Wait, guys. 33,600 equity shares of 100 each at 25% premium towards payment of bill. Okay? Towards payment of bill. Wait. Wait. अब सुनो, there are 3-4 terms I am discussing now. Objective अभी नहीं करेंगे, objective next lecture करेंगे. अब ये term सुन लो. See, सबसे पहले तो अगर बोर्ड में 40,000 तो 4,000 लेगा सर, बोर्ड में 40,000 तो 4,000 लेगा तो मार्क्स कटता है। अभी सुनो मेरा बात. पहला टर्म है कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल. काफी स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं. एक होता है रिजर्व कैपिटल, ओके, ये बोर्ड्स में आ चुका है और 2 बार आया इनफैक्ट, और ये आने के बाद माथा गुट होता है, पब्लिक सर पकड़ के बैठता है बोर्ड्स के बाद. सो रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व ये दोनों अलग चीज है. कैपिटल रिजर्व क्या है? आपका प्रॉफिट. ओके, जो आपका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ यू मिस इट, इट्स गॉन. That 1 mark will cost you 1,000 students. सीरियसली तुमको अभी हंसने को आ रहा है, बाद में यही चीज पूरा 180 डिग्री रिवर्स होने वाला है आफ्टर बोथ. And I've seen that. So better pay attention. Capital reserve is a reserve. It's a profit of the business. Capital reserve is a reserve. It's a profit of the business. जो lump sum आपको share forfeiture से आया था. Okay? Now ये तो पता है ना कैपिटल रिजर्व लम्प सम हड़पा हुआ प्रॉफिट वन टाइम. व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल इज द अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल है कि अगर कोई शेयर का 10 रुपया मंगवाना है एंड द ब्रेकअप इज 2-3-2-3, तो कंपनी ने 2 रुपया एप्लीकेशन मंगवा लिया, 3 अलॉटमेंट मंगवा लिया, 2 फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, 7 रुपया मंगवा लिया, 3 रुपया पेंडिंग रख लिया. उसको बोलते हैं अनकॉल्ड मनी. क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड मनी. और वो जरूरत नहीं है उसको, वो पेंडिंग ही रखेगी. उसका काम हो गया 7 रुपए, सब जो भी प्रोजेक्ट प्लान्स डालने थे सब काम हो गया, 3 रुपए की जरूरत ही नहीं है. तो वो क्या बोलेगी कि ये पैसा हम लोग अभी नहीं मंगवाएंगे. लिक्विडेशन जब कंपनी बंद होगी और सपोज जरूरत पड़ा लोन्स वोन्स को चुकाने के लिए, तब आपसे मंगवाया जाएगा. तो इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल. तो क्लॉज में लिखा है कि भैया अभी नहीं भरना है, कब भरना है? एंड में, लिक्विडेशन के वक्त. अगर जरूरत पड़ी उधार चुकाने के लिए तो, नहीं तो वो जरूरत नहीं पड़ी तो भी वो तभी भी मंगवाएंगे नहीं हम लोग, ऐसे ही रहने देंगे. सो कैपिटल रिजर्व इज योर प्रॉफिट लम्प सम आया हुआ, बट रिजर्व कैपिटल इज व्हाट? अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. इज दिस क्लियर? दूसरा होता है राइट इश्यू. व्हाट इज राइट्स इश्यू? नाउ राइट्स इश्यू का मतलब इट इज लाइक एन आईपीओ, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स. पैसा रेज कर रही है कंपनी, ओके, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है. आईपीओ लॉन्च हो चुका है, सपोज आप सबने शेयर्स खरीदे, किसी के पास 2,000 शेयर है, 5,000 है, 1,000 है, 500 है, 2,000, 20,000, 10,000, जितने भी है, तो आप सभी शेयर होल्डर हो, आप सभी शेयर्स ओन करते हो. ओके, कंपनी को और पैसे की जरूरत है, कंपनी को और पैसे की जरूरत है.
लेकिन आईपीओ एफपीओ नहीं लाना, नए शेयर होल्डर को इंक्लूड नहीं करना, तो वो क्या लॉन्च करती है? राइट इश्यू। क्या लॉन्च करती है? राइट इश्यू। राइट इश्यू में क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया जाता है कि राइट इश्यू आ रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब आपके पास 5,000 शेयर्स है तो आपको 2,500 शेयर्स का राइट इश्यू मिल रहा है। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और 2,500 शेयर्स खरीदो। अगर इसके पास 2,000 शेयर है तो इसको 2:1 मतलब 1,000 शेयर की ऑफर आएगी। अगर इसके पास 500 है तो उसको 250 की ऑफर आएगी। इसके पास 10,000 है तो उसको 5,000 की ऑफर आएगी। तो आप सभी को ऑफर आ जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी को शेयर होल्डर बेस नहीं बढ़ाना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पैसे रेज करने की ट्राई करती है। तो आप सभी को ऑफर आएगी कि आपको खरीदना है तो खरीदो। अभी उसके लिए कंपनी लालच देती है राइट इश्यू में। अगर मार्केट में भाव चल रहा है 500 रुपया शेयर का, तो राइट्स ऑफर किए जाएंगे 400 रुपए में। 500 रुपए की जगह 400 रुपए में 100 रुपया डिस्काउंट वो कंपनी डालेगा जेब से, तो उसको बोलते हैं राइट इश्यू। अभी किसी के पास समझो तनिष्क के पास 10,000 शेयर और उसको 5,000 शेयर का ऑफर आया राइट्स में, भाव चल रहा है 500, ऑफर आया है 400 में। भाव चल रहा है शेयर का 500 रुपया, ऑफर क्या भाव पे? 400 रुपए। तनिष्क को ऑफर है कि 5,000 शेयर खरीदने, 400 रुपया दे और खरीद ले। मार्केट में वो 500 है तो कभी भी बेच बाच के निकल सकता है, लेकिन देखो 400 में मिल रहा है, समझ रहे हो? लेकिन तनिष्क क्या बोलेगा? अरे मेरे पास तो 400 भी नहीं है, मेरे को 400 भी नहीं दे रहे हैं। तो तनिष्क दिमाग लगाएगा, वो क्या सोचेगा? मैं इन्वेस्ट ना भी करूं तो चलेगा। ही विल अप्रोच से लेट्स से जयविन। जयविन को बोलेगा देख मेरे को राइट इश्यू का ऑफर आया है, तू मेरे को पैसा दे, मैं 400 में ले रहा हूं, तेरे को 420 में बेच रहा हूं, 20 रुपया मैं रख रहा हूं। और जयविन को फिर भी कितने में मिल रहा है? 420, और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 500। तो जयविन का भी फायदा है, पैसे वो लगा रहा है। तो तनिष्क क्या करेगा? जयविन से पैसा लेगा, कंपनी को देगा, शेयर्स लेगा और जयविन को दे देगा। तो जयविन के हो गए शेयर्स, और जयविन भी उसको 420 में बेच के, 420 का शेयर 500, 480, 460 जो भी है बेच बाच के निकल सकता है। इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। क्या बोलते हैं? तो अगर आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, आपको नहीं खरीदने हैं तो आप किसी के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो उसको। इज दिस क्लियर? तो आपका भी फायदा, उसका भी फायदा। तो बेसिकली राइट शेयर होता क्या है? इट इज एन इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, नॉट द न्यू शेयर होल्डर। इट इज एन इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बट क्यों लेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो शेयर? मार्केट प्राइस से कम, वो नुकसान कंपनी बेयर करता है। इट्स अ वे ऑफ रेजिंग मनी, इट्स अ वे ऑफ रेजिंग मनी। Then ESOPs, I just now explained, समझ में आया ESOPs? What are ESOPs? Shares given in lieu of salary. तो फ्यूचर में फायदा होगा तो दोनों का, कंपनी एंड शेयर होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर पता है आपको? आईपीओ पब्लिक में इश्यू कर दो। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? उसमें आप ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटोगे, आईपीओ आया, शेयर है, ऑफर है, सब लोग सबको जनरल ऑफर दे रहे हो। प्राइवेट प्लेसमेंट में आप एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर या एक बैंक या एक एफआई या एक म्यूचुअल फंड या एक डीआई, कोई भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको एक को अप्रोच करोगे और बोलोगे मेरा कंपनी आईपीओ ला रहा है, उससे पहले ये इतने शेयर हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट में दे रहे हैं, आपको लेने का है क्या? इंडिविजुअली आप पब्लिक को पकड़ोगे, जिस कोई बैंक होगा या कोई इंस्टीट्यूशन होगा उसको पकड़ोगे और बोलोगे कि 10,000 शेयर्स हैं आपको खरीदने हैं, 20,000 शेयर आपको खरीदने हैं, इतना पैसा हम लोग प्राइवेटली रेज करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं। इनफैक्ट आपको पब्लिक इश्यू लाने की जरूरत ही नहीं है, आप अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से सारा का सारा पैसा रेज कर सकते हो तो आईपीओ लॉन्च करने की जरूरत, क्योंकि आईपीओ इज अ कॉस्टली अफेयर। ब्रोकर्स अपॉइंट करो, बैंकर्स अपॉइंट करो, एडवर्टाइज करो, लिस्टिंग करो, फीस भरो, ये करो, वो करो, ढिमका करो, ये सब प्राइवेट प्लेसमेंट में लफड़ा कम। समझ में आया? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर या बैंक या एलआईसी को पकड़ो, शेयर चिपकाओ, पैसे ले लो, काम खत्म। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इज दिस क्लियर? तो क्या क्या सीखा हमने? ईसॉप समझ में आया, प्राइवेट पब्लिक समझ में आया, देन वी सॉ राइट इश्यू, राइट इश्यू समझ में आया। एक और होता है बोनस, वो आपको सिलेबस में नहीं है,
बोनस इश्यू का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मतलब कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स टू कैपिटल। कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स टू कैपिटल। सोलर पार्टनरशिप में तो आप ड्रॉइंग्स कर सकते हो, कंपनीज में आप ड्रॉइंग्स नहीं कर सकते। तो आपके रिजर्व को किस में कन्वर्ट किया जाता है? शेयर्स। दैट्स कॉल्ड बोनस। तो जिसके पास 5,000 1:1 बोनस आया तो 5,000 शेयर के कितने हो जाएंगे? 10,000। वैल्यू कंपनी का स्ट्रक्चर सब सेम है, खाली क्या हो रहा है? एक लायबिलिटी कन्वर्ट हो रही है दूसरी में, रिजर्व घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो शेयर होल्डर का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। कंपनी का क्यों फायदा है? क्योंकि जो रिजर्व जमा है वो डिविडेंड में देगी, वो डिविडेंड देगी तो पैसा चला जाएगा। तो पैसा बचाने के लिए कंपनी क्या करती है? डिविडेंड ना देके उसको बोनस दे देती है। बोनस में क्या हुआ? कंपनी का पैसा कंपनी के पास रहेगा, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सपेंशन के लिए यूज हो सकता है। और शेयर होल्डर का क्या फायदा हो गया? उसको पैसे नहीं मिले, उसको क्या मिल गए? शेयर। तो वो तो मार्केट में दूसरे शेयर होल्डर को बेच के निकल सकता है। तो अगर उसको पैसे की जरूरत ही है तो बेच बाज के निकल सकता है। तो बोनस इज गुड फॉर बोथ द पार्टीज, कंपनी एज वेल एज शेयर। बोनस इज फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स। More on this in the last lecture. Objectives. होमवर्क से बुक दिखा के